सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री कावड़ शिव महापुराण के सभी उपाय आपको एक ही वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया था, यदि आपको बहुत कष्ट हो गया है, दुख हो गई है, तकलीफ हो गई है, रोग हो गया है या आपका मरने का मन कर रहा है, तो उसके पहले एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कीजिए। एक बेलपत्र और एक कलश जल से उपाय कीजिए। एक बेलपत्र समर्पित कीजिए भोलेनाथ को, उसकी डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ रखिए और एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। तुझे ही मैंने अपना पिता माना है, तू ही मेरा रोग दूर करेगा, तू ही मेरी तकलीफ दूर करेगा, तू ही मेरा कष्ट दूर करेगा। तेरे चरण पकड़ लिए हैं भोलेनाथ। इस प्रकार से जो आपके मन की व्यथा है वो बोलते हुए एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कीजिए। कर्जा बढ़ गया है तो कटेगा भी, दुख बढ़ गया है वो भी कट जाएगा, कर्जा और अधिक हो चुका है तो वह भी चूक जाएगा। बस ये उपाय कीजिए। जब जब आपका मन दुखी हो तो ये उपाय करके आइए। उपाय का कोई विशेष दिन तो नहीं बताया गुरुजी ने, पर आप करते रहिए। बाबा आपका कष्ट दुख तकलीफ जरूर दूर करेंगे। दूसरा जो उपाय बताया गुरुजी ने संतान की प्राप्ति के लिए, तो दूसरा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। यदि कोई माता या बहन कावड़ का जल लेने जा रही है, जो 16 अगस्त को गुरुजी कावड़ यात्रा करेंगे और उसमें कोई माता बहन शामिल हो रही है कावड़ का जल लेने के लिए, तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया कि कावड़ को आप एक कंधे से जब दूसरे कंधे पर लेकर जाएं तो अपने सर के ऊपर से ना लेके जाएं, अपने सम्मुख में से लेकर जाएं। आगे से या पीछे से अपने एक कंधे से दूसरे कंधे पर कावड़ को शिफ्ट करें, अपने सर के ऊपर से ना करें। और यदि कोई माता बहन कावड़ लेके जा रही है तो वह अपने सम्मुख में एक झोली में थोड़ी सी धान या चावल को बांध लीजिए। चावल के थोड़े से दाने लेने आप, और 8 दाने ले लीजिए, 10 दाने ले लीजिए या एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। और फिर जब आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, दोनों कावड़ों से जल समर्पित करते हैं। जल समर्पित करने के बाद में जो आपकी पोटली में चावल बंधे हुए हैं, उन चावलों को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी उस उपाय को करने के बाद। क्योंकि कावड़ केवल और केवल सावन महीने में ही लेके आते हैं, तो ये उपाय केवल सावन महीने का, इस बार 2 सावन आए थे, अधिक मास का सावन अभी चल रहा है, तो इसमें आप ये उपाय अवश्य कीजिए। यदि आप कावड़ लेने नहीं जा रहे हैं तो अपने घर से जो 2 कलश जल लेके जाते हैं उसमें भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसमें भी आप आपके सम्मुख में एक पोटली में थोड़ा सा चावल बांध लीजिए और फिर उस चावल को दोनों कलशों से जल चढ़ाने के बाद में समर्पित कर दीजिए। अगला उपाय जो गुरुजी ने कथा में बताया वह था कि जो भी कावड़ लेने जाते हैं, जो 16 तारीख को गुरुजी के साथ शामिल हो रहे कावड़ में, तो वह जब कावड़ लेने के लिए निकलें तो उसके पहले उनके घर के मुख्य द्वार के बाहर एक स्वस्तिक राइट साइड पर और एक स्वस्तिक लेफ्ट साइड पर, यानी कि उनके घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक जरूर बने हो, 2 स्वस्तिक बने हो। जब वो कावड़िया जल लेने के लिए जाएं तो उनके दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बने हो। इस बात का वे ध्यान रखें कि 2 स्वस्तिक बनाकर ही निकले। और फिर उसके बाद में जब जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे कावड़ का, और फिर उस जल को पात्र में झेल कर लाएं, तो प्रवेश करते समय उन दोनों स्वस्तिक पर जल का छींटा अवश्य मारें। ये जल का छींटा मारने से उनके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। यदि कर्ज बढ़ रहा होता है तो वह कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ में गुरुजी ने 2 कलश जल वाला एक और उपाय बताया जो आप कावड़ लेके जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन 2 कलश जल कावड़ लेके जा रहे हैं तो आपके पितरों को प्रसन्न कैसे करें, उसके लिए जो आप जल लेकर आए हैं कावड़िया का, जो जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर को जल समर्पित किया, वो जल कलश में लेकर आए हैं। अब आपके घर में जो पलिंडा होता है, मटका होता है, जहाँ पे आप पानी भर कर रखते हैं पीने वाला, या फिर जहाँ पे आप आपके किचन में जो पानी काम में लेते हैं, वहाँ उस स्थान पर जहाँ पर पानी भर के रखते हैं, वो आपके पितरों का स्थान होता है। तो जो आप जल लेकर आए हैं कावड़ वाला 2 कलश जल से समर्पित करने के बाद में, उस जल को
आपके पितरों के स्थान पर एक कटोरी में रख दीजिए और उस स्थान पर कटोरी के पास में एक घी का दीप लंबी बाती का, पितरों के लिए लंबी बाती का इस्तेमाल किया जाता है, लंबी बाती का इस्तेमाल कीजिए और उस दीप की बाती आपकी तरफ रखिए। 2 दिन आपको लगातार दीप प्रज्वलित करना है। वो दीप प्रज्वलित कीजिए, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और यदि आपको वंश वृद्धि नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, पहले तो आपको दूतों नाव फूलों फलों का आशीर्वाद देंगे। वंश वृद्धि नहीं हो रही, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपको वंश वृद्धि का, संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद जरूर देंगे और उनकी कृपा से आपकी झोली अवश्य ही भरेगी। तो यह आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, संतान प्राप्ति का उपाय है। आपके पितर आपको वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति का उपाय भी दें और संतान प्राप्ति की आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ में गुरुजी ने पिछली कथा में एक उपाय बताया था, वो भी 2 कलश जल वाला ही था, कावड़िया वाला, कि यदि जो माताएं बहनें या जो पुरुष 2 हाथों से, यानी कि कावड़ का जल लेके जा रहे हैं, अपने हाथ में 2 कलश जल लेकर जा रहे हैं, यदि उनको कोई रोग हो, दुख हो, यदि कोई रोग है, तो रोग के लिए, केवल और केवल रोग के लिए, जब वे दोनों हाथों से जल समर्पित करते हैं भगवान शंकर पे, तो फिर वो जल समर्पित करते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, और जो आपको रोग और दुख है, जो आपको रोग सता रहा है, जिस रोग की वजह से आप परेशान हैं, उस रोग का स्मरण करें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। जितनी देर जल समर्पित कर रहे हैं दोनों हाथों से, उतनी देर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति महादेव हैं। जो व्यक्ति 11 बार प्रतिदिन दिन में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेता है, एक ही साथ लेना है आपको, 11 बार अलग अलग नहीं, जैसे एक बार सुबह लिया, दोपहर लिया, ऐसा नहीं, एक बार में ही 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम। जैसे यदि आप सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हो और आपने 11 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया, तो आपको उस व्यक्ति को कोई भी रोग दुख तकलीफ सता नहीं सकते और कोई भी भारी से भारी रोग होगा वह भी समाप्त होगा। अब गुरुजी ने जो कावड़ शिव महापुराण में उपाय बताया, वो बताया सिंदूर वाला उपाय, कि जब हम नया मकान बनाते हैं या फिर दीपावली की पूजन करते हैं, नया घर बनाते हैं, तो वहाँ पे कुमकुम का स्वस्तिक बनाते हैं। वो कुमकुम का स्वस्तिक मकान की वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और ये जो स्वस्तिक बनाते हैं, सिंदूर का स्वस्तिक या कुमकुम का स्वस्तिक, ये सिंदूर के स्वस्तिक को पानी में नहीं घोला जाता, घी में घोला जाता है। घी में घोलकर इस सिंदूर के स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है। ये सिंदूर का स्वस्तिक मकान की उन्नति के लिए, घर में लक्ष्मी के लिए दीपावली पे बनाया जाता है और साथ ही जब नया मकान बनाया जाता है तब भी बनाया जाता है। अब जो गुरुजी ने श्री कावड़ शिव महापुराण में 3 नियम बताए थे, यदि कोई, किसी भी व्यक्ति को यदि कोई उपाय नहीं कर सकता है, तो वह इन 3 नियमों को धारण कर ले, निश्चित रूप से महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। जिस प्रकार से कुएं से, बाल्टी से पानी खींचने पर जो कुएं की दीवार है उसके ऊपर रस्सी की निशान बन जाते हैं जल खींचते खींचते, उसी प्रकार यदि आपने ये 3 नियम धारण कर लिए, तो निश्चित रूप से बाबा भी आपका सुनेगा, बाबा भी आपके सुनेंगे और आपके ऊपर कृपा दृष्टि अपने बरसाएंगे जरूर। सबसे पहला नियम जो बताया वो है पशुपतिनाथ का व्रत। पशुपतिनाथ के व्रत की विधि कई बार बता दी है मैंने, किस प्रकार से करना है। 5 सोमवार का व्रत होता है। उद्यापन के समय पे आपको 108 वस्तुएं समर्पित करनी होती हैं। जो प्रसाद आप बनाते हैं वो घर में ही प्रसाद बनाएं, जितना बनाते हैं वो सारा प्रसाद मंदिर में लेकर जाएं। 3 हिस्से करने हैं, 6 दीपक लेके जाने हैं। इस प्रकार से पशुपति व्रत करना होता है। पशुपति व्रत की विधियाँ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पशुपति व्रत यदि आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बार पशुपति व्रत पूर्ण कर लिया, उद्यापन कर दिया, 5 सोमवार का व्रत कर लिया, तो यदि आप फिर से पशुपति व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके लिए 2 से 3 महीने का समय जरूर दें। 2 से 3 महीने के अंतराल के बाद ही पशुपतिनाथ का व्रत फिर से शुरू करें। गुरुजी कहते हैं कि 1 महीना कम से कम होना चाहिए, और यदि आपके पास में समय है तो 3 महीना, 2 से 3 महीने का अंतराल दें। एक पशुपति व्रत समाप्त होने के बाद 2 या 3 महीने जब गुजर जाएं, उसके बाद में आप पशुपति व्रत फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा जो नियम बताया वो है प्रदोष का नियम। प्रदोष के दिन 1 महीने में 2 प्रदोष आती है,
तो आपको प्रत्येक प्रदोष पर ये कार्य करना है। प्रत्येक प्रदोष पर 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक प्रज्वलित करना है, घी के दीप प्रज्वलित करने हैं भगवान शंकर के मंदिर में। एक दीप प्रज्वलित करना है भगवान शंकर के मंदिर में। दीप आपको लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। धन प्राप्ति, वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है। ये जो दीप आप प्रज्वलित कर रहे हैं वो आपकी मनोकामना के अनुसार करेंगे आप। तो एक दीप आपको प्रज्वलित करना है भगवान शंकर के मंदिर में, और दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपको आपके घर की चौखट पर। घर की चौखट पर आपको एक दीप प्रज्वलित कीजिए। हर प्रदोष यानी कि प्रत्येक प्रदोष को आप ये 2 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। बाबा आपके ऊपर कृपा जरूर बरसाएगा। तीसरा और अंतिम जो नियम बताया गुरुजी ने वो ये है, प्रत्येक शिवरात्रि पर 4 जगह पर दीप अवश्य प्रज्वलित करें। वो ये है कि शिवरात्रि के दिन आप इन 4 स्थानों पर दीप जरूर प्रज्वलित करें। और वो कौन सी शिवरात्रि? मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि पर प्रत्येक इन 4 स्थानों पर जो हर महीने शिवरात्रि आती है उन शिवरात्रि पर इन 4 स्थानों पर दीप अवश्य प्रज्वलित करें। एक है भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर की चौखट पर। दूसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है वो करना है आपके घर के दरवाजे पर या चौखट पर। ये 4 दीप आप प्रत्येक शिवरात्रि, जो हर महीने शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर ये दीप प्रज्वलित करें। एक ऐसा ही और उपाय बताया था गुरुजी ने, जो था कि आपको 3 दीप प्रज्वलित करने हैं, और उसमें नियम ये था कि आपको पहला दीप प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप प्रज्वलित करना है आंवले के वृक्ष के नीचे, और तीसरा दीप प्रज्वलित करना है भगवान शंकर की चौखट पर। ये जो नियम बताया था गुरुजी ने, ये भी 12 महीने की शिवरात्रि का था, ये पिछली कथाओं में बताया था। तो आप इस प्रकार से ये 4 जगह पर दीप प्रज्वलित करें प्रत्येक शिवरात्रि पर। 4 से 5 महीने के अंदर ही आपको इन दीपों का फल प्राप्त हो जाएगा। बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य ही बरसाएंगे। साथ ही गुरुजी ने बताया एक श्रम्बेश्वर महादेव का उपाय, जो कि इस वीडियो का अंतिम उपाय भी है। श्रम्बेश्वर महादेव। श्रम्बेश्वर महादेव को उपाय, जिस व्यक्ति को सोराइसिस हो जाता है या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वह जब भी बेलपत्र को खाए, बेलपत्र को जब भी खाए भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर, तो श्रम्बेश्वर महादेव का स्मरण करें। यदि किसी और बीमारी के लिए खा रहे हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें बेलपत्र खाने से पहले, और यदि स्किन रोग के लिए खा रहे हैं तो फिर आप श्रम्बेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए जब भी बेलपत्र खाएं, बेलपत्र खाने से पहले। इस प्रकार श्री कावड़ शिव महापुराण के सभी उपाय हमने बता दिए हैं। यदि आज 7वें दिन की कथा में गुरुजी और कोई उपाय बताएंगे नया, तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। आप अपने अनुसार ये उपाय कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।